नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा, तो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आज दोस्तों किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। डीप क्लीनिंग क्या, क्लीनिंग नहीं था, बस ये था कि सामान वामान सबको सेट करना है, क्योंकि गांव से आए हैं तो सामान सारा ही इधर उधर है और डब्बे में नहीं है और पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही सब सामान को सब सेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले कपड़े धो ले रही हूँ और इत्मीनान से सारा किचन साफ़ करूँगी। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं और आस्था यहाँ पे खेलने में लगी हुई है। तो देख लीजिए आप खुद ही कि किचन का ऐसा हाल है। अभी सामान ऊपर रखे हैं, इसलिए मैं जब वीडियो बनाती थी तो ऊपर का दिखाती भी नहीं थी, जब ऊपर जो सामान रखा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ इन सभी जो ऊपर सामान रखे हैं ना, पन्नी वगैरह में सारे सामान, उसको एक जैसे लगा के और सही से लगा के रख देती हूँ। तो ऊपर जितने भी रखे थे सिर्फ पन्नी पन्नी रखी थी, और पन्नी में किसी में दाल, किसी में चावल, किसी में चीनी, किसी में गांव से लाए हुए सामान सब में भरे हैं। तो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। एक तो हर जगह बार बार घर बसाना पड़ता है। गांव में जैसे तैसे सब कुछ अच्छा कर लिया था, तो अब यहाँ आके यहाँ पे फिर से शुरू से शुरुआत करनी पड़ रही है। सारा कुछ सामान लगाना पड़ रहा है, सारा सामान खरीदना पड़ेगा। इसीलिए अभी ये सारे सामान जो हैं ऐसे ही खाली हैं, डब्बों में भरना पड़ेगा इन्हें। तो धीरे धीरे मैं डब्बे वगैरह खरीदूँगी, अभी नहीं खरीदूँगी लेकिन खरीद लूँगी डब्बे, और उन्हीं सब में जितने भी पन्नियों में रखे हैं सामान और इनमें भर दूँगी। पहले मैंने यही सोचा था कि इस रूम को चेंज करने के बाद उसके बाद मैं सब कुछ सेट करूँगी और किचन का मतलब ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सामान सारे फैले डले हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज मैंने झाड़ू उठाई ली है और ये देखिए ऊपर सफाई करने लगी हूँ। ऊपर ये थोड़ा सा कचरा था, ये हटा दिया है। और अखबार वगैरह का दोस्तों व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे किचन आज ही साफ़ करना था, लेकिन अखबार और ना ही तो पन्नी नहीं मंगवा पाई थी मैं आस्था के पापा से। तो मैंने फिर नहीं किया, ऐसे ही सजा दिया है। वैसे भी साफ़ कर दिया था यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से। तो जो लोग गांव की तरफ से शहर को रुख करते हैं ना, तो उन सभी को ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नए नए सामान लेने पड़ते हैं, दिक्कतें होती हैं। चटाई पे जैसे कि हम लोग सोते हैं, और गांव में हम कभी चटाई पे नहीं सोए। हमारी 2 खटोली एक्स्ट्रा होया करती थी गांव में, कि मेहमान भी आ जाए ना तो वो भी ज़मीन में, उन्हें भी सोने की ज़रूरत नहीं है, इतना व्यवस्था था हमारा। लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी के हाथों ना पिस रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। ये सोचते हैं कि अगर ज़्यादा सामान ले लेंगे तो फिर का रूम खाली करेंगे तो यहाँ से ढो के वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ना सब कुछ थमा हुआ है, थोड़े दिन के लिए थम जाएगा और उसके बाद देखेंगे जब कुछ सामान लेना होगा, रूम सेट हो जाएगा। अगर नहीं होगा, इसी में रहना है, तो सारे सामान लेना हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे जो भी डब्बे में रखा करती थी ना, उन्हें सबको मैंने ऊपर ही लगा दिया है किनारे पे, ताकि आसानी से खाना बनाते समय मैं इजीली उठा के और यूज कर सकूँ। और यहाँ पे डलइयों में मैंने रख दिया है, एक में प्याज, एक में टमाटर, एक में आलू। तो ये जितनी डलइयाँ थी ये मैं अपने गाँव से ही लेके आई थी, क्योंकि गांव में बहुत सारे डलैया थे, बड़े बड़े भी थे और छोटे थे। तो मैं ये ले आई थी। मैंने कहा नहीं तो इनका इतना वज़न होता है, और बर्तनों के साथ रख के मैं ले आई थी। और ये कुछ गांव के ही सामान हैं, आटा, धनिया और दाल वगैरह। आटा नहीं है, दाल और धनिया वगैरह है, और वो है सूखा हुआ भाजी है, तो वो इस काली वाली पन्नी में है। तो इन दोनों तरफ मैंने सामान लगा दिए हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी जगह रह गई है, तो बीच में भी सामान सेट कर दूँगी। तो मैंने सोचा बीच में मैं बर्तन रख देती हूँ। कमेंट आता है कि आप बर्तन सजा के रख दिया कीजिए ऊपर, तो इसीलिए मैंने देखिए ऊपर ही बर्तन सजा दिए। हालांकि थाली बहुत दूर पड़ रहे हैं मेरे हाथों से निकालते समय मुझे थालियों को दिक्कत होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सजा दिया है। गिलास कुछ ज़्यादा ही हो गए, गिलास ही गिलास इन्होंने ख़रीद लिया है। आस्था के पापा ने कटोरियाँ कम खरीदी हैं, तो लेकिन ऐसा कोई नहीं है। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से सारा सामान एक गाड़ी में लोड करके सारा ही सामान ले जाएंगे। तब तक शायद हमारा घर भी गांव में बन जाएगा, तो ये सारे सामान वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम लोग अभी। और
तो दोस्तों यहाँ पे सज गया सामान, ऊपर वाली अलमारी में पूरा ही मैंने सामान सजा दिया है। बर्तन वगैरह सब वो सामान ऊपर ही आ गए थे, डब्बे वगैरह। अब नीचे के लिए कुछ भी नहीं बचा था और नीचे सारा जो ऊपर का कचरा था नीचे आ गया। तो अब ये नीचे वाली अलमारी जो है इसे साफ़ करनी है मुझे। तो दोस्तों खाली कमरा होने के कारण ना आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंजती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और मैं कर भी कह सकती हूँ, आवाज़ गूंजती है, उस पर मैं कुछ रोक नहीं लगा सकती। तो यहाँ पे कुछ रोटियाँ रखी हुई थी, तो यहाँ पे रोटियाँ फेंक दी जाती थी। पहले तो मैं फेंक देती थी रोटियाँ, तो लेकिन मुझे आस्था के पापा ने बताया कि रोटियाँ फेंकना नहीं और इसे एक पन्नी में भर के रखते जाओ, क्योंकि ये बिक भी जाती हैं। तो फेंकने से तो अच्छा है, वो ख़राब हो जाते हैं, गीले कचड़े के साथ मिल जाते हैं। तो उससे तो अच्छा ही है कि मतलब काम में आ जाएं, गायों के खाने के काम में आ जाएंगी। सूखी रोटियां तो सुखा के सूख जाते हैं गर्मियों में आसानी से। तो इन्हें एक पन्नियों में भर, वैसे ये सारे ना ऊपर रखे थे, ऊपर वाले टाड़ पे। तो अब वो मैंने इन सभी को एक पन्नी में भर के रख दिया और नीचे ही रखा करूँगी। जितनी रोटियाँ बचती जाएंगी वो इस पन्नी में भर भर के रखती जाऊँगी। और जब ये रोटियां ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो या तो ये बिच भी जाती हैं या फिर किसी को ज़रूरत अगर पड़ेगी तो उन्हें दे देंगे, जिनकी गाय भैंस यहाँ पे है। तो अब दोस्तों नीचे वाली भी अलमारी साफ़ कर दूँगी। और अभी भी कुछ ऐसे सामान हैं जो कि रोज़ डेली यूज होते हैं लेकिन पन्नी में ही रखे हैं, तो इनके लिए 1-2 डब्बे और ख़रीदूँगी, 2-3 डब्बे। तो उसके बाद ये सारे सामान भी सेट हो जाएंगे। और अब नीचे वाले स्लेब में पूरे में जो टाइल लगी हुई है इनको पोंछ दूंगी। वैसे तो ये इतने गंदे नहीं थे, क्योंकि रोज़ ही थोड़ा बहुत मैं पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ खाना पीना बनाने के बाद। लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से इन्हें साफ़ कर दूंगी। नीचे जो टाइल्स हैं उन्हें भी साफ़ कर दूंगी। और पूरा ही जो किचन है ना वो चमका के आज रख देना है। बस यहाँ पे रह गया है गैस और कढ़ाई है यहाँ पे, और सारा सामान ऊपर शिफ्ट हो गया है। कुछ बहुत है जैसे कि दाल चावल, गैस सिलेंडर जो कि नीचे रखा हुआ है, पानी का डिब्बा नीचे रखा हुआ है। और इस वाले में अब खाना आराम से बना सकते हैं। सामान फैले रहते हैं तो पता नहीं लगता कि कौन सा सामान क्या कहाँ है, कहाँ रखा है। एक सामान उठाने जाओ दूसरा सामान गिर जाता था। तो अभी ये वाला फ्लोर बिल्कुल जो है ना खाली हो गया, ये वाला स्लेब, और खाना बनाने में अब बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे गैस को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं गैस को नहीं साफ़ करी थी। और आस्था भी कुछ बोल रही थी तो उससे भी बातें करती जा रही थी। तो अब आ गई हूँ नीचे वाले सबसे नीचे पे। तो यहाँ पे आटा जो है ना वो ऐसे ही खुली मतलब पन्नी में ही रखा हुआ है। तो इसके लिए एक बड़ा सा टंकी होता है ना वो लेना है, और चावल के लिए भी एक बड़ा सा डब्बा लेना है। तो अभी तो ऐसे ही रखा है, लेकिन कुछ दिन बाद ले लूँगी, क्योंकि अभी गांव से आए हुए हमें सिर्फ हुए हैं तीन को आए थे यहाँ पे, और आज हो रहे हैं 17-18 हो रहे हैं दिन, बस इतने ही दिन हो रहे हैं। तो इसके कारण भी इतने सारे सामान लेना जल्दी इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा रुक के ही, और जितनी सफाई हो सके उतना तो मैं कर ही देती हूँ वैसे भी। अब दोस्तों किचन तो हो गया है पूरा साफ़, और सारा कचरा मैं बाहर की तरफ कर दे रही हूँ, कमरे की तरफ लगा दे रही हूँ। और किचन हो गई है पूरी सफाई, और इन कचड़ों को भी कमरे से झाड़ दूँगी और साफ़ कर दूँगी। लेकिन सिंक रह गया था, सारा तो स्लेब तो पोंछ दिया था मैंने, लेकिन सिंक रह गया था, और जो कि गंदा ही था। मैं बर्तन तो धो रही थी, लेकिन मैंने एक बार इसे अच्छे से नहीं धोया था साबुन से और जूने से। तो मैं इसे ना अच्छी तरीके से लोहे वाले जूने से रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ। जो मतलब इतने दिनों का उसमें कचरा है ना वो सारा हट जाए और थोड़ा सा चमक जाए। और दोस्तों मटका यहीं रखा है, तो इसके लिए भी एक स्टैंड ले आएंगे, और स्टैंड लाएंगे जब तो इसे यहाँ से हटा देंगे। तो आप फाइनली देख लीजिए किचन, और आप कमेंट करके बताइएगा कि अब कैसा लग रहा है किचन, साफ़ सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। और पूरा किचन देख लीजिए एक बार आप। तो फाइनली दोस्तों देखिए पूरा ही जो किचन है वो मैंने साफ़ कर दिया, और सामान को सही जगहों पे लगा दिया है। वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो रही थी इन सामानों को सेट करने में। मम्मी ये मेरा ही था आइडिया। तुम्हारा था आइडिया? हाँ, बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारा आइडिया था। तो मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि अब अच्छा लगने लगा है इधर। और अब आ गई हूँ जो किचन से सारा कचरा मैंने बाहर की तरफ कर दिया था ना,
उनको साफ़ कर दूंगी। और इसमें ना आस्था के कुछ खिलौने भी पड़े हैं, तो आस्था अपने जल्दी जल्दी खिलौने हटा के एक अलमारी में रख रही है। मैंने इसे एक झोला दिया था कि मैंने कहा तुम इसमें रखना, वो जो पीले रंग का झोला है, थैला है। तो लेकिन ये रोज़ डेली खेलती है और रोज़ डेली अपने सामान इधर उधर रख देती है। तो आज मैंने उसे बोला कि तुम एक बीच वाली अलमारी है, तुम इसमें सारे अपने खिलौने सजा लो, क्योंकि तुम खिलौने अपने ढूंढती हो और अलमारी पूरा ख़राब कर देती हो। तो आस्था अपने सारे खिलौने सजा रही है और बोल रही थी कि मम्मी बहुत छोटा पड़ गया ये अलमारी, मेरे खिलौने तो बहुत सारे हैं और बन नहीं पा रहे इसमें। तो आस्था अपने खिलौने सजा ही रही है और तब तक मैं यहाँ पे जो कपड़े मैंने धोए थे इनका पानी निचुड़ गया है, तो अब मैं इन्हें डाल दूँगी, कमरे में ही डाल दूँगी, छत पे नहीं जा रही है आज। और क्योंकि पंखा चलता है, इतनी ज़्यादा वो हो रही है, गर्मी पड़ रही है ना, पंखा नहीं भी चलेगा तो भी ये शायद सूख ही जाएंगे। और लेकिन फिर भी पंखा चलता है ना, तो 2-3 घंटों में ये यहीं पे सूख जाते हैं। तो दोस्तों सुबह से लेके अभी तक काम में लग रखी थी, तो अब वक्त है आराम का। तो मैं यहाँ पे चटाई बिछा लेती हूँ और चटाई बिछा के थोड़ी देर आराम करूँगी। बाकी आप बताइए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब